नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे सभी को पता चल गया होगा ही कि हमने यूट्यूब चैनल का टाइम चेंज कर लिया गया है। तो सभी अब सुबह 6 बजे ना आकर शाम को 5 बजे क्लास आएगी अपनी। तो अब रेगुलर शाम को 5 बजे क्लास स्टार्ट होगी। तो क्लास को शाम को 5 बजे बाद देखें, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला भाग अरावली पर्वतमाला का आ चुका था। आज दूसरा स्टार्ट हम मध्य अरावली भाग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य अरावली। तो हम मध्य अरावली देखते हैं। मध्य अरावली कहाँ है? सांबर झील से, जो कि सांबर झील कहाँ है? दक्षिणी जयपुर में। वहाँ से स्टार्ट होकर यह है देवगढ़, राजसमंद। यानी हमने देखा था कि राजसमंद तो क्या है, दक्षिणी अरावली को देखा था। अब राजसमंद के देवगढ़ स्थान से लेकर जयपुर के मध्य जो है वो उससे मध्य अरावली है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं तो देखते हैं मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में निम्न पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ियों को देखते हैं। एक तो है जैसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, तो इन मेरवाड़ा की दक्षिणी जो भाग है उसे कहते हैं कुकरा की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। मेवाड़ मारवाड़ को मेवाड़ तथा मारवाड़ मैदान को मेवाड़ उच्च भूमि से अलग करती है। कौन करती है? ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अलग करती है। अब देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे क्या है कि दो पर्वतों के बीच आने जाने का जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं? दर्रे। तो सर्वाधिक दर्रे मध्य अरावली में पाए जाते हैं। अब देखते हैं मध्य अरावली में शिखर कम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मध्य अरावली सर्वाधिक ऊंचाई तो है, ऊंचाई दक्षिणी अरावली में, और मध्य अरावली में केवल 3 ही चोटियां हैं। उसमें पहली है महाराजी या टोडगढ़, जो मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। दूसरी है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 874 या 867 मीटर। ये अलग अलग देखी जाती है। ठीक, नाग पहाड़ की है 795 मीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं उत्तरी मध्य अरावली में जो दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं मध्य अरावली में? है पीपली दर्रा, कच्छवाली या कच्छावली दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, सुरा घाट, परवेरिया, या इसी को क्या कहते हैं? पखेरिया। ठीक है दोस्तों। तो हमने जैसा देखा है कि सबसे ज़्यादा दर्रे मध्य अरावली में है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं विभिन्न दर्रे। फिर देखते हैं दिवेर की नाल दर्रा। जो दिवेर की नाल है ये राजसमंद में है, और यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम पूछा, मिलान आता है नदियों का कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है। विभिन्न नदियाँ दे देते हैं और उनके उद्गम स्थल दे देते हैं, उनका मिलान पूछा जाता है। तो दिवेर की नाल से कौन सी कोठारी नदी का उद्गम होता है। फिर देखते हैं बरदर्रा। ये ब्यावर को पाली से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं से NH-25 गुजरता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर है सोमेश्वर दर्रा। ये कहाँ है? पाली में है। आगे देखते हैं। फिर है गोरम घाट दर्रा, जो कि राजसमंद में है। ये गोरम घाट एक हिल स्टेशन भी है। याद रखना दोस्तों कि गोरम घाट एक हिल स्टेशन भी है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, फिर है कामली घाट व खामली घाट। कामली घाट का नाम क्या है? खामली घाट भी है। ये कहाँ है? राजसमंद में। ये मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ आमेठ राजसमंद को जोड़ता है। फिर है स्वरूपा घाट, जो कि अजमेर में है। उदाबारी दर्रा है, वो अजमेर में है। ठीक है दोस्तों। तो सर्वाधिक जो भी पहाड़ियाँ पर्वत है वो किसमें? दक्षिणी अरावली में देखे जाते हैं, और सर्वाधिक दर्रे मध्य अरावली में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर देखते हैं अरावली का तीसरा भाग। पहले देख लें दक्षिणी अरावली, फिर मध्य अरावली, और फिर है उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली कटिपटी व विच्छेदित अवस्था में है, यानी हमारे आसपास भी देखी
जाती है उत्तरी अरावली। इनकी पहाड़ियों के बीच में अंतराल है और इनके मध्य मैदान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं उत्तरी अरावली। ये सांबर झील के उत्तर में खेतड़ी एरतल तिजारा तक छोटी छोटी पहाड़ियों में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। इनकी विभिन्न पहाड़ियाँ हैं। इनमें देखते हैं शेखावटी की पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, रेवासा की पहाड़ियाँ हैं, अलवर जयपुर की पहाड़ियाँ हैं, सेवर की पहाड़ियाँ हैं, तोरावटी की पहाड़ियाँ हैं, हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। इनमें विभिन्न पहाड़ियाँ देखी जाती हैं। अब देखते हैं उत्तरी अरावली के प्रमुख शिखर। उत्तरी अरावली में देखते हैं हम, तो उत्तरी अरावली में विभिन्न शिखर है। तो पहला देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचा है गुरु शिखर रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ये कहाँ है? सिक्कर में है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तरी अरावली का, इसका उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो पूछ रहे कि उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कौन सा है? रघुनाथगढ़। इन शिखरों का क्रम ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि 4 दे देंगे, 4 शिखर, और उनको क्रम से पूछ लेंगे कि अवरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम में बताइए, कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो इनका क्रम ध्यान रखना है। दूसरा है मालखेत, जो कि हमारे शिखर में है, 1052 मीटर ऊंचा है। लोहारगल है झुंझुनू में 1051 मीटर। ओ या खो है 920 मीटर जयपुर में। भरौच है 792 मीटर अलवर में। बब्बाई दोस्तों ध्यान रखना, एक तो है बब्बाई, ये तो है जयपुर में, और एक है बाबाई। तो बाबाई है सिक्कर नीम का थाना में। कहाँ? नीम का थाना सिक्कर में। ठीक है दोस्तों, फिर है बरवड़ा, यह है जयपुर में 786 मीटर ऊंची। आगे के देखते हैं। ये देखो दोस्तों, एक है बब्बाई, एक है बाबाई। ठीक है, तो बब्बाई कहाँ है? नीम का थाना सिक्कर में। फिर है बिलाली 775 मीटर कोटपुतली बहरूड। फिर है बेराट, फिर है सिरावास, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक है बरवाड़ा। बरवाड़ा, बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये याद करने वाली है और याद करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं जो अरावली पर्वतमाला है, इससे संबंधित क्या क्या आर्थिक समीक्षा में योजनाएं चलाई गई हैं। तो देखते हैं, आर्थिक समीक्षा में पहली योजना है अरावली ग्रीन वॉल योजना। ये योजना, अरावली ग्रीन वॉल योजना, ये सहारा मरुस्थल की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना है, उसकी तर्ज पर चलाई गई है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जो अरावली पर्वतमाला है, इसके सहारे सहारे 5 किलोमीटर चौड़ाई, और अरावली की लंबाई है 792 किलोमीटर। तो 792 किलोमीटर या 700 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, सॉरी, 692 किलोमीटर लंबाई है। तो 700 किलोमीटर दोनों ओर 5-5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी तर्ज पर ली गई है? ये ली गई है सहारा मरुस्थल की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना की तर्ज पर चलाई गई है, केंद्रीय भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय वन मंत्री है जो भूपेंद्र जी, उनके द्वारा चलाई गई है। ये 25 मार्च 2023 में संचालित की गई। इसका शुभारंभ शुभारंभ है शुभारंभ किया गया हरियाणा के गुरुग्राम के टीकली गांव से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के गुरुग्राम के टीकली गांव से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। फिर योजना के तहत अरावली के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर चौड़ी व 700 किलोमीटर लंबी, यानी अरावली के दोनों ओर इधर भी 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चौड़ी और 700 किलोमीटर लंबी, इधर भी 5 किलोमीटर चौड़ी और 700 किलोमीटर लंबी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इसमें पहले चरण में उद्देश्य वृक्षारोपण के साथ साथ 75 जो जलाशय हैं उनको क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। अब इसके उद्देश्य देखते हैं कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के उद्देश्य क्या क्या है। तो इसमें मरुस्थलीकरण को रोकना है, भूमि क्षरण को रोकना है, बंजर भूमि को पुनर्जीवित करना है, अरावली में जो जैव विविधता व पारितंत्र है उसको पुनः बहाल करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
फिर दूसरा कार्यक्रम यहाँ चलाया गया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो देखते हैं अब ये जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये संचालित किया गया 2005 और 6 में। तो इसमें क्या है, इसमें है कि अब देखते हैं मगरा क्षेत्र कहते किसे हैं। तो मगरा क्षेत्र कहते हैं दक्षिणी मध्य अरावली का वह भाग जो पहाड़ों से घिरा हुआ है तथा जहाँ अति पिछड़ी जनजाति निवास करती है या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग निवास करते हैं, जहाँ और यह क्षेत्र जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है, उसे क्या कहते हैं, मगरा क्षेत्र कहते हैं। अब इस कार्यक्रम को चलाने के लिए वित्त है वो 100%, वित्त 100% राज्य सरकार का है, यानी इसमें केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। तो पूछ ले कि निम्न में से मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का बारे में कथन सही नहीं है, तो उसमें दे दे कि यह योजना केंद्र व राज्य की संयुक्त योजना है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वित्त पोषण 7% राज्य सरकार को हो गया। दक्षिण के 5 जिले हैं और 16 ब्लॉकों में ये संचालित है, अजमेर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इन 5 जिलों के 16 ब्लॉकों में संचालित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब इस योजना के उद्देश्य देखते हैं। तो इसमें है कि ये पिछड़ा एरिया है। अब पिछड़े एरिया में क्या, इसमें आधारभूत संरचना यानी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लघु सिंचाई आदि का विकास करना है। विकास करने के लिए ये योजना चलाएगी। फिर देखते हैं अरावली से संबंधित एक योजना है, ये बंद तो हो गई थी 2000 में, लेकिन फिर भी 2019 2021 में इसके प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। तो अरावली वृक्षारोपण परियोजना है, ये 10 जिलों में संचालित हुई थी, अप्रैल 1992 से मार्च 2000 तक संचालित थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये